बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा हूं और पाकिस्तान ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। मैंने कहा आपको बता दूं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर सबमरीन बनाने में कामयाब हो गया और सबमरीन बनाने वाला ये दुनिया का 7वां मुल्क है। वो जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने आज तक कुछ नहीं किया, मैं अक्सर उनकी बात पर हंसता हूँ और हंस मुस्कुरा कर चुप कर जाता हूँ। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का 7वां मुल्क है जो कि न सिर्फ एटमी कुव्वत है बल्कि एटमी मिसाइल को लॉन्च करने के लिए सरफेस के अलावा समंदर को भी इस्तेमाल कर सकता है। हाँ जी, ये बड़ी खबर थी और मैंने कहा आपको मेड इन पाकिस्तान की कोई तो खबर जानी चाहिए। जो लोग कहते कुछ नहीं बनाया, वो इस कमाल को भी देख लें, जिसका नाम PNS हतफ है और ये आबदोज है जिसको पाकिस्तान के इंजीनियर्स ने तैयार किया है। गो इसमें कुछ मुशावरत जो है साइंसी और तकनीकी वो फ्रांस के लोगों ने दी है। अगस्टा 90B हतफ 2 इसका नाम है, जिससे आप एटमी मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। और ये मुकम्मल तौर पर PNS कराची में तैयार की गई है, इसलिए इसको जब बोला जाता है तो इसको PNS हतफ 2 90B के नाम से याद किया जाता है, जिसमें से हमने एटमी मिसाइल क्रूज मिसाइल वो भी लॉन्च करके दिखा दिया, जो कि 450 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल है। और ये बाबर 3 है। इस पर मैं एक अलग से वीलॉग करूंगा, लेकिन जब मैं कहता हूं कि पाकिस्तान ने तो वो कमाल कर दिखाया जो कोई ना कर सका, तो ये गलत नहीं होता है। इस वक्त दुनिया में सिर्फ 7 ममालिक और इस्लामी ममालिक में सिर्फ एक अकेला पाकिस्तान है जिसने ये कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा जो सबमरीन्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो है अमेरिका का है। उसके पास 16 से 17 सबमरीन्स है और अमेरिका जिस तरह से अपने फौजी ऑपरेशन पूरी दुनिया में करता है उसको इसकी ज़रूरत भी है। उसमें भी इसी तरह से मिसाइल सिस्टम है। इसके बाद रशिया का नंबर 2 रशिया का है, जिसके पास इस वक्त 12 से 13 सबमरीन्स हैं जो कि एटमी सबमरीन्स हैं, वो उसके पास हैं। इसके बाद जो तीसरा नंबर है वो यूके का है और यूके के बाद 6 से 7 हैं। चाइना का है तीसरा नंबर। चाइना इस वक्त 8 से 9 सबमरीन्स ऐसी रखता है जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं। और ये जो सबमरीन्स हैं ये पाकिस्तान में कैसे आएंगी ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन इसके लिए अलग व्लॉग करूंगा क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल है कि न्यूक्लियर सबमरीन के मुकम्मल तौर पे होने का मतलब क्या है। लेकिन चाइना जो है इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया है और बहुत पीछे छोड़ गया है अमेरिका को भी, रशिया को भी और बाकी खत्ते के ममालिक को भी। इसके बाद ये आता है नंबर इंग्लैंड का, जिसके पास 6 से 7 सबमरीन्स हैं। फिर फ्रांस है, फ्रांस के पास भी तकरीबन इतनी सबमरीन्स मौजूद हैं। भारत है और भारत के पास भी 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स मौजूद हैं। लेकिन सबमरीन्स की टोटल तादाद जो उसके बाद जो उसने किराए पे ली है रशिया से, वो जो है उसकी तादाद मिलकर उसको पास 4 से 5 हो जाती है। और लेकिन ये सब पाकिस्तान के लिए नहीं है। समझा करें कि भारत की हमसे भी ज़्यादा दुश्मनी चाइना के साथ है और उसका मुकाबला चाइना से है, लेकिन टेक्नोलॉजी में चाइना उससे बहुत आगे है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की अगस्टा 90B हतफ 2 PNS पर, जिस पर से मिसाइल लॉन्च किया बाबर 3 और ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान इस खत्ते में किसी की समुद्री बालादस्ती नहीं मानता है। 450 किलोमीटर रेंज का ये मिसाइल था जिसको लॉन्च किया गया एक आबदोज से, और 2 आबदोजें इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। गो के ये इलेक्ट्रिक और डीजल से चलने वाली आबदोजें हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है जो भारत के पास नहीं है वो ये है कि ये स्टील टेक्नोलॉजी से लेस हैं। यानी स्टील टेक्नोलॉजी वही टेक्नोलॉजी जिसके मुतालिक मैंने आपको अपनी जहाज़ों वाली सीरीज़ के अंदर बताया था कि किस तरह से 35F जो है उसकी स्टील टेक्नोलॉजी को चाइना ने और चाइना से पाकिस्तान ने हासिल किया। और ये वो टेक्नोलॉजी है जिसके बाद भारतीय बहरी जहाज़, भारतीय बहरी बंदरगाहें, भारतीय बहरी जो हवाई जहाज या शिप हैं वो इसको ट्रेस आउट नहीं कर पाएंगे, यानी ये छुपी रहेगी। आपको याद है कि 65 की जंग में भी पाकिस्तान ने एक आबदोज इस्तेमाल की थी और द्वारका जो है भारत की बंदरगाह, वहाँ से एक हमला किया था और उसके बाद कोई जहाज़ उसका निकल नहीं पाया था। वो भारत इस पर बहुत ज़्यादा सरमाया सर्फ कर रहा है। पाकिस्तान ने लो बजट में एटमी आबदोज तैयार कर ली, जिसको फ्रांस की मदद से तैयार किया गया है। और अब हम इस टेक्नोलॉजी में चीन के साथ आगे बढ़ने जा रहे हैं। पहली मेड इन पाकिस्तान आबदोज जो है उस पर से कामयाब तजर्बा भी कर लिया गया क्रूज मिसाइल का, जो कि एटमी वॉरहेड ले जाने के काबिल है।
450 किलोमीटर की उसकी रेंज है, और इस तरह से समुंदर पर जो भारतीय बालादस्ती का ख्वाब है वो इस आबदोज ने चकनाचूर कर दिया। और क्योंकि टेक्नोलॉजी अब हमारे पास है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल करते हुए मज़ीद आबदोज बना सकते हैं। लेकिन हम अब और नई टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, और 2028 तक हमने पूरी फुली इक्विप्ड एटमी आबदोज तैयार कर लेनी है, जिस पर PNS कराची में काम तेज़ी के साथ जारी है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान ऐसी आबदोजें रखता है जो एटमी वॉर हेड ले जाने के साथ साथ एंटी शिप मिसाइल और एंटी त्यारा बरदार मिसाइल, जो जहाज़ बहरी जहाज़ ऐसे होते हैं जिन पर बहुत सारे दूसरे हवाई जहाज़ भी होते हैं, जिसमें भारत के पास भी एक पुराना बहरी जहाज़ मौजूद है जिस पर से जहाज़ उड़ाए जा सकते हैं। गो आज तक किसी जंग में वो इसको इसलिए बाहर नहीं लाया कि पाकिस्तानी बहरिया की धाक जो है उसके दिल में बैठ चुकी है, और पाकिस्तानी बहरिया की धाक अब मज़ीद बैठेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने वो मुकाम हासिल कर लिया जो कि इस्लामी दुनिया में किसी और मुल्क ने हासिल नहीं किया। और दुनिया में सिर्फ इससे पहले 6 ममालिक थे जिनके पास ये एजाज़ हासिल था कि वो एटमी आबदोज़ें रखते थे और बना सकते थे, और पाकिस्तान इसमें से 7वां मुल्क बन गया है। वो ईरान और शुमाली कोरिया के मुतालिक भी ये कहा जाता है कि वो कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोशिशें जो हैं बारआवर साबित नहीं हुई, क्योंकि ये एटमी कुव्वतें ही नहीं है। तो पाकिस्तान की ये जो आबदोज है, इसको मिलने के बाद पाकिस्तान अब इस काबिल हो गया है कि ना सिर्फ ज़मीनी सतह से एटमी हमलों का जवाब दे सकता है, बल्कि ज़ेरे समंदर भी रह कर ये एटमी मिसाइल जो है वो दाग सकता है। और इसमें एक और बात जो कि सिस्टम है वो मैं आपको बता दूं कि हतफ 2 अगस्टा 90B में इसका ज़्यादा देर समुंदर में रहना जो है वो मुमकिन है, और ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है। ये किसी भी आबदोज से ज़्यादा, आपको पता है कि आबदोज को एक अरसे के बाद सतह समुंदर पे आना होता है ताकि वो अपनी ऑक्सीजन लेवल को, जिस तरह से इंसान का ऑक्सीजन लेवल है इसी तरह इसका भी ऑक्सीजन लेवल है, उसको वो वापस गेन कर सके। लेकिन इतने लंबे अरसे तक समुंदर के अंदर रहना मुमकिन नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान ने जो हतफ 2 बनाई है ये ज़्यादा लंबे अरसे तक ज़ेरे समंदर रह सकती है और डिटेक्ट भी नहीं की जा सकती। रडार और जो सुनार कहते हैं कि वो उस रडार को जो समुंदर के अंदर फेंका जाता है और उससे मालूमात ली जाती हैं कि कहाँ कहाँ है। तो इसमें स्टील टेक्नोलॉजी का इजाफा किया गया है ताकि इसको जो है पकड़ा ना जा सके और इसको तबाह ना किया जा सके। हाँ, ये अपने हदफ को ज़ेरे समंदर रहते हुए बाबर 3 क्रूज़ मिसाइल के ज़रिए निशाना बना सकती है, ना सिर्फ समंदर के अंदर बल्कि ज़मीन पर भी, सतह ज़मीन पर भी ये क्रूज़ मिसाइल जो है इसका कामयाब तजर्बा कर लिया। और ये बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के रहने वालों को मुबारक हो कि पाकिस्तान सबमरीन एटमी सबमरीन क्लब जो है उसको ज्वाइन कर चुका है। और अब इसमें मज़ीद पेशरफ जो होना है वो मुआशी और सियासी मामलात पाकिस्तान के अप एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन अब इस वक्त अप की तरफ है। अगर आपने इशारे देखे हों मुआशी तो अप स्टेज की तरफ है, तो ऊपर तो उठ रहा है पाकिस्तान। और पाकिस्तान उठते उठते 2028 तक, आज 2025 है, 25, 26 और 27, 2028 तक पाकिस्तान वो टेक्नोलॉजी जो दुनिया के सिर्फ से पहले 2 या 3 ममालिक के पास है, और चौथा या 5वां मुल्क पाकिस्तान होगा अगर हमसे पहले किसी और ने ना ले ली, कि जो फुली इक्विप्ड एटमी आबदोज जो है वो बनाएगा। इस प्रोजेक्ट पर काम का आगाज़ हो गया है। चाइना के साथ इसकी मुशावरत की जाएगी, इस दफ़ा फ्रांस से मुशावरत नहीं ली जाएगी, बल्कि चाइना जो है वो इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान को देने को तैयार है। इसके बाद पाकिस्तान के पास 5 के करीब आबदोज हो जाएंगी जो एटमी हमला करने के लिए तैयार होगी। भारत अपनी धाक बटाना चाहता है। भारत इस खित्ते के समुद्रों पर कामयाबी हासिल करके अपना कब्जा करना चाहता था। आपको पता है कि सी पैक समुंदर के रास्ते ज़्यादा सफ़र है। चाइना को ये बात बिल्कुल गवारा नहीं कि भारत जो है वो इस समुद्री पट्टी पर जिस पर पाकिस्तान वाक़या है उस पर उसकी धाक बैठी रहे। इसलिए चाइना ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि पाकिस्तान जल्द से जल्द एटमी आबदोज बना ले। अगले किसी व्लॉग में मैं आपको ये खुशखबरी और पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि पाकिस्तान ये बालादस्ती किस तरह तोड़ रहा है। अब भारत को एक तरफ से पाकिस्तानी आबदोज और दूसरी तरफ से
چائنا کی آبدوزوں کا خطرہ ہے، تو وہ جو خلیج کے اندر یہ بحیرہ ہند کے اندر جو اس کو اپنی بالادستی نظر آ رہی تھی، وہ اب اس کو کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے کہ پاکستان بھی ایٹمی آبدوز رکھتا ہے، اور نہ صرف ایک رکھتا ہے بلکہ دو رکھتا ہے، دو ہی بھارت کے پاس بھی جی۔ لیکن بھارت بہت بڑا ملک ہے، اس کا مقابلہ میں نے آپ کو پہلے بتایا چائنا کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کے پاس عسکری تعداد سے نہیں، عسکری جذبوں کے ساتھ آبدوز جو ہے وہ لانچ ہے۔ آپ ضرور اس میں فوٹیجز وغیرہ دیکھ رہے ہوں گے، جس میں بابر 3 کا ہم نے بالکل کامیاب تجربہ کیا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس تمام فوجی سینکشنز کے باوجود جو پاکستان پر امریکہ اور یورپی ممالک کی طرف سے لگائی گئی، کہ پاکستان نے آج تک اپنے کسی عسکری سفر کو کہیں تبر بھی رکنے نہیں دیا تھا۔ میں نے کہا اچھی خبر ہے، خوشخبری ہے میڈ ان پاکستان ایٹمی آبدوز کی۔ آپ کو سنا دوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ